तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर गेट 25 और 26 के लिए आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस में रन कर रहा हूँ। इस वक्त मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। 2000 रुपीज़ का कोर्स है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी मोबाइल ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिए मतलब आज का जो आपके लिए जो डिस्कशन का विषय है, ठीक है, वो ये है, डिस्कशन कह रहा हूँ वो ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी को रातों रात, मतलब जिसे ओवरनाइट बोलते हैं, रातों रात बदल सकते हैं। मतलब ओवरनाइट सक्सेस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप नीचे कुछ भी कमेंट करने से पहले आप, क्योंकि मैं आपकी लाइफ और आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो नीचे कुछ भी कमेंट डालने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद जो मन में आए नीचे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कि क्या कोई मैकेनिकल इंजीनियर अपनी जिंदगी रातों रात बदल सकता है? मतलब क्या इज देर इज समथिंग एनीथिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस? ठीक है, मतलब क्या ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी कर सकता है? तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोलता हूं कि ऐसा इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जिसकी जिंदगी जो है वो रातों रात बदल गई, रातों रात चेंज हो गई। ठीक है, मतलब अब मैं जानता हूं कि आप इस बात से पूरी तरह से मेरे साथ मतलब 100% एग्री नहीं करोगे। आप मतलब कोई ना कोई पर्सन दिखाई दोगे कि सर उसको देखो, उसकी ज़िंदगी जो थी वो रातों रात बदल गई। हो सकता है मैं वेट कर रहा हूँ, मतलब कोई नीचे लिखे कि लॉटरी जिसकी लगती है 1 करोड़ की, 5 करोड़ की, तो लॉटरी लग गई तो रातों रात पैसा आ गया, उसने खरीदी, किसी ना किसी की तो निकलेगी, तो रातों रात उसकी ज़िंदगी बदल गई। ठीक है, या फिर हम कौन बनेगा करोड़पति की बात करें कि 1 करोड़ की रुपया किसी ने जीता, 5 करोड़ रुपए जीता। मैं आपको अभी कहूंगा, आप अभी के अभी मतलब वीडियो देखने के बाद आप गूगल को ओपन कीजिए, सर्च कीजिए कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने इतनी हेफ्टी मनी जीती थी कॉम्पिटिशन्स में, लॉटरी में। मतलब हद से हद 2-3 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद आदमी उसी लेवल पर वापस आ जाता है जिस लेवल से वो अचानक से ओवरनाइट ऊपर गया था। ठीक है, तो ओवरनाइट वो अचानक से ऊपर गया और अचानक से या बहुत ही जल्दी धीरे धीरे करके वो मतलब नीचे भी उसी लेवल पे आ जाता है जो उसका अपना ओरिजिनल लेवल है। तो अगर आप डिजर्व नहीं करते तो सक्सेस कभी आपके पास टिकेगी ही नहीं। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ किसी स्टूडेंट का जो नीचे कमेंट्स में उस सिंगर का नाम लिखे, कंपोजर का, जिसने वो गाना बनाया था कि रसोड़े में कौन था। ठीक है, एंड इट वेंट वायरल और ही बिकेम सक्सेसफुल। पर अगर आप उसका यूट्यूब चैनल अगर ज्वाइन करें जहाँ पे भी उसने अपलोड किया था, मतलब उस एक वीडियो से पहले उसने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, पता नहीं कितने सालों से वो कंपोज करके डाल रहा था। ठीक है, तो उसके केस में ही वॉज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, इट वॉज बेसिकली व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। तो उसका एक वीडियो किसी ने शेयर किया एंड इट वेंट वायरल। तो रजी मतलब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ इन सारी चीज़ों का आपकी लाइफ से, एक मैकेनिकल इंजीनियर की लाइफ से क्या रिलेशन है। वो ये कि इफ़ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर और अगर आप इस वक्त टफ टाइम से निकल रहे हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, तो मतलब अगर आप सोचो कि रातों रात में चीज़ों को चेंज कर लूँ तो ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके लिए खुशखबरी है, वो ये कि आप ओवर स्पैन ऑफ टाइम, मतलब 6 महीने के अंदर नहीं तो 1 साल के अंदर, ठीक है, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो। आप अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आ सकते हो इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स to 1 year। ठीक है, और मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर, इन 5 years, हम पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा कंट्री कह रहा हूँ मैं किसी मतलब एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी फैमिली की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ कि आप किसी कंट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर आ सकते हो विद इन 5 years। मतलब ज़रूर बचपन में आपने सिविक्स वगैरह पढ़ी होगी जिसमें 5 year प्लान्स आपने पढ़े होंगे। ठीक है, कि फलाना 5 year प्लान इस साल में आया था, सरकार का ये टारगेट था कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आनी है या ये करना है वो करना है, एंड दे अचीव दोज थिंग्स। ठीक है, तो 5 साल में, तो 5 साल तो काफ़ी होते हैं पूरे के पूरे कंट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आने के लिए। ठीक है, और 1 साल, 6 महीने से 1 साल में आप मतलब अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके आ सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ अपने आप को ही अपलिफ्ट करना है। इट्स रियली वेरी इजी एज कम्पेयर टू अपलिफ्टिंग अ होल कंट्री। ठीक है, तो रजी मतलब सबसे पहले तो अगर आप चीज़ों को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पे। मतलब हम ब्लेम करते हैं कि मार्केट बहुत खराब है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में सैलरीज नहीं है। ठीक है,
जो वर्क हाल तो मिल नहीं रहा, और अगर मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं, तो वी आर ब्लेमिंग ईच एंड एवरीथिंग बट अवरसेल्व्स, ठीक है। मतलब हम हर किसी को ब्लेम कर रहे हैं, हर किसी में कमी निकाल रहे हैं, बस हम अपने आप को देखने को तैयार नहीं है। एंड द रियल रीजन वाई वी आर अनसक्सेसफुल इज दैट वी डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं मिल रही और आप किसी भी मार्केट पे, कॉलेज पे, फैकल्टीज पे किसी भी ब्लेम कर रहे हो, तो आप गलत हो। आप अगर अनसक्सेसफुल जा रहे हो, उसका जो सोल रीजन है इज दैट यू डोंट हैव नॉलेज, ठीक है। आपके पास प्रॉपर पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब बात ये है कि अब इसको सुधारने के लिए मतलब हमारे दिमाग में आता है कि यार मतलब प्रॉपर नॉलेज, मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग अगर लेने लगे प्रॉपर नॉलेज, तो दोबारा करनी पड़ेगी क्या? नहीं। अगर आप देखो तो फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल का होता नहीं है। जो फाइनल ईयर है उसमें मतलब प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा होता है, ठीक है, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज़्यादा रहती है। अगर देखा जाए तो सिर्फ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर मेनली, मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर है। और अगर आप मतलब डिवाइड करें जैसे टॉपिक्स की, अगर आप लिस्ट बनाएं तो इन टोटल मतलब 15 to 16 सब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये 15-16 सब्जेक्ट्स अगर आप कवर कर लें, तो आपकी जो लाइफ है, मैं आपकी जिंदगी की बात करूं, जो आप इतने परेशान घूम रहे हो, तंग घूम रहे हो, पता नहीं कुछ लोग तो कितने सालों से मतलब टकरे मार रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर आ सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा दूसरा आपके पास किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप सोचो कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं किसी और तरीके से कोई कोर्स करके या कुछ कुछ भी करके, ठीक है, मतलब मैं कामयाब हो जाऊं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको कोई और पर्सन कह रहा है कि तू ये कर ले वो कर ले, देन ही इज सिंपली मिसगाइडिंग यू, ठीक है। आपका जो भी रिप्लाई है आप नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना कि सर मतलब मेरे फ्रेंड ने ऐसे किया, उसका ऐसे हो गया, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है। तो अब बात ये कि मतलब 15-16 सब्जेक्ट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के खुद कैसे पढ़े जाए, तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, आई एग्री विद यू, ठीक है। पर मतलब अगर इसका जो बेस्ट वे आउट जो मुझे लगता है दैट इज टू प्रिपेयर फॉर गेट मैकेनिकल एग्जाम, ठीक है। बिकॉज जब आप किसी और एग्जाम की बात करें तो उसमें पता नहीं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी या जनरल नॉलेज, इंग्लिश एप्टीट्यूड और वो क्वांट पता नहीं क्या क्या आएगा, बट व्हेन इट कम्स टू गेट मैकेनिकल एग्जाम 70 मार्क्स जो है, 70% ऑफ द एग्जाम इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जब आप गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो आप मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप इस एग्जाम को निकाल ले तो डेफिनेटली आप IITs पहुंच सकते हो, PSU पहुंच सकते हो, ठीक है ना। तो वहां से तो आपकी लाइफ बदल ही जाएगी, नहीं तो आप NITs तक पहुंच सकते हो। और अगर आपका गेट एग्जाम नहीं भी निकलता, ठीक है, तो एटलीस्ट आपने प्रिपेयर किया, यू हैव गॉट नॉलेज। जब आप किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे, तो जब आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, आप इंटरव्यू दोगे, तो वो जो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा आप उसका जवाब दे पाओगे, एंड देयर इज अ हैवी पॉसिबिलिटी दैट यू मे गेट अ गुड जॉब, ठीक है। मैं नहीं कहना चाहता कि यू विल गेट अ गुड जॉब इफ यू हैव गॉट द नॉलेज, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, मतलब यार प्रिपरेशन बहुत लंबा है, 6 महीने साल कौन करेगा, ठीक है। अब तो क्या मतलब मई चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि साल है, फैब के फर्स्ट वीक में गेट का एग्जाम होता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस तरह से सोचना छोड़ के, और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक एक भी यार अभी सेटिंग हो जाए, अभी सेटिंग हो जाए, ऐसा करते करते मतलब कई कई साल निकाल चुके हैं। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप जो करना है आप अप्लाई कीजिए, जॉब्स के लिए सर्च करिए, पर फ्री टाइम में आप गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। उसके रिसोर्सेज भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, आप मैकेनिकल पढ़ोगे, ठीक है, तो या तो आपका गेट एग्जाम निकलेगा, या IIT पहुंचोगे, या PSU पहुंचोगे। अगर नहीं भी निकलता अगर गेट एग्जाम, तो एटलीस्ट नॉलेज मिलेगी, जिससे जब आप इंटरव्यू दोगे देन यू विल गेट अ गुड जॉब, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर गेट मैकेनिकल एग्जाम। अगर आपके घर के पास में कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू हैव गॉट अ बजट, अगर आप मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए स्पेयर आउट कर सकते हो, तो आप बड़े बड़े शहरों में जाके देयर आर रियली वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स, आप वहाँ जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर मतलब आपके पास कोई मनी इशू है या आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, देन यू कैन लर्न ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आज की डेट में मतलब पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब बहुत ही सस्ते में अवेलेबल है, 8-10 हज़ार रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, 1-2 साल की वैलिडिटी वाला, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम गुड टीचर्स। मतलब अगर मैं अपनी मोबाइल ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स की बात करूं, तो इस वक्त तो मैंने गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन जो है बच्चों को फ्री में मैं करवा रहा हूं, ठीक है। इस वक्त मैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स का कोर्स पढ़ा रहा हूं।
तो अगर आप मतलब ये सोच रहे कि यार मैं मतलब इससे पहले मैं पैसा लगाऊं, आई वांट टू ट्राई कि ये मेरे बस का है भी या नहीं, या सर सही गाइड कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, इंस्टीट्यूट सही है या नहीं, अगर ऐसे आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, देन यू कैन वेरी इजीली ज्वाइन द फ्री क्लासेस, ठीक है। आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स जो मैं पहला सब्जेक्ट है, इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, आप उसे करके देखिए, आपको पता लगेगा कि क्या मतलब प्रिपरेशन आपके डोमेन में भी है या नहीं, क्या ये सब चीज़ें आपको समझ आती हैं या नहीं, ठीक है। और इंस्टीट्यूट अच्छा है नहीं, बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, एंड इफ़ यू लाइक देन यू कैन कंटिन्यू फर्दर, ठीक है ना। तो आई होप मतलब, और मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, आप मेरी इस चीज़ से सहमत है या नहीं कि रातों रात ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे भाई। अगर तुम सोच रहे हो ना कि हफ्ते 10 दिन में कुछ हो जाए, तो कुछ नहीं होने वाला, पर 6 महीने साल का अगर तुम टारगेट लेके चलोगे तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे आगे चलना शुरू करो, एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ना शुरू करो, एक एक चैप्टर करके पढ़ना शुरू करो, एक एक टॉपिक करके पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और अगर इस तरह से अगर तुम धीरे धीरे अगर आगे खिसकना शुरू करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरी एंड्रॉयड ऐप मनीष इन द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर जो चैट सेक्शन है उसमें आप डायरेक्टली मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा भी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।